1975 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और पावर सेक्टर की ये एक मिनी रत्न सरकारी कंपनी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है एनएचपीसी, जिसके 24 पावर स्टेशन है, जिसमें 7 गीगावाट की मौजूदा कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, और लगभग 5000 मेगावाट के 5 प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन पर काम चालू है। 8000 मेगावाट से ज्यादा के 14 प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लियरेंस स्टेज में हैं इस वक्त, और सोलर और विंड कारोबार में भी कंपनी की जबरदस्त पकड़ है, यानी कि क्लीन पावर की तरफ कंपनी की जबरदस्त ग्रिप है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभय कुमार सिंह साहब का। सिंह साहब 1983 में आरईसी दुर्गापुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए हैं। उसके बाद हाइड्रो पावर सेक्टर का उनका 35 साल का लंबा और गहरा अनुभव है। 1985 से ही एनएचपीसी के साथ है, इतनी लंबी पारी वो खेल रहे हैं वहां पर, और एनएचपीसी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए उनमें आपका बड़ा रोल रहा है, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और साथ ही सोलर और विंड पावर में जो एनएचपीसी ने अपने कारोबार की शुरुआत की वो करवाने वाले भी अभय कुमार सिंह साहब है। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। काफी लंबे समय से आपसे मुलाकात का इंतजार था। जी हाँ सर, आज फाइनली आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले सर सवाल इसी पर लेना चाहता हूं, जो आजकल सरकारी कंपनियों की तरफ से जबरदस्त डिविडेंड आते दिख रहे हैं। एनएचपीसी भी लगातार बड़ा डिविडेंड देती रही है। पिछले साल आपने 890 करोड़ रुपए के डिविडेंड दिए। इस साल एनएचपीसी का कितना डिविडेंड देने का इरादा है, क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि आपकी कंपनी को लेकर, स्टॉक को लेकर डिविडेंड यील्ड बड़ी आकर्षक है, 6% के आसपास की है, तो लोग जानना चाहते हैं एनएचपीसी की इस वक्त डिविडेंड को लेकर क्या पॉलिसी है। अभी हमने एक इंटरिम डिविडेंड दिया है जी, और 1245 करोड़ का, और 1.25 रुपीज़ का दिया है पर शेयर के हिसाब से। पीछे हमने ₹1.18 दिए थे, और चूंकि इंटरिम है, हमारे प्रॉफिट जब आ जाएगी तो और हम डिविडेंड देंगे, तो डेफिनेटली ये ₹1.5 से ऊपर ही होगा इस बार का भी। और कंपनी लगातार अच्छी कार्य कर रही है, कलेक्शंस भी अच्छे हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, तो हमारे कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, तो कारोबार बढ़िया है, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो नए प्रोजेक्ट्स जो मिल रहे हैं सिंह साहब, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने अभी हासिल किए और नए पाइपलाइन में किस तरह के हैं सर? देखिए, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे, 5 मेजर प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, करीब 5000 मेगावाट पे, और सारे काम फुल स्विंग में चल रहे हैं। और अभी आजकल कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं है, शुरुआत में काफ़ी रही, पर नाउ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और काफ़ी रफ्तार से कार्य चल रहे हैं, तो उसको तो समय से पूरे करने हैं। बाकी जो हमने प्रोजेक्ट लिए हैं 4000 मेगावाट की जेएनके में, जो कि एक रतले भी 850 मेगावाट का है, किरथई है, सावला कोट 1856 मेगावाट का है, उरी और दुलहस्ती है। जिनके ऊपर में डीपीआर पे काम चल रहे हैं, कुछ पेपर ट्रांसफर्स हम आपस में कर रहे हैं जो जॉइंट वेंचर में काम होने हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ पे फिजिकल वर्क भी हम शुरू करने की स्थिति में हो जाएंगे। तो इस तरह के नए प्रोजेक्ट हमारे जेएनके में हैं। तीस्ता 4 प्रोजेक्ट हमारा बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। लगातार हमारी चर्चा हो रही है वहाँ के मुख्यमंत्री से, बाकी लोगों से, और आज भी सुबह बात हुई है, एक मीटिंग उन्होंने रखी है कल के लिए। तो उम्मीद है कि एक 520 मेगावाट की और प्रोजेक्ट हमको जल्दी मिलने वाली है। और नए में एक इसी महीने हमारी पीआईबी क्लियरेंस हो जाएगी, जो एनसीएलटी के थ्रू 120 मेगावाट हमने दिया था रंगीत 4, तो हमने पैसा जमा करने के बाद हमने टेंडर वगैरह भी कर चुके हैं। तो मार्च के महीने में ही उम्मीद करते हैं कि कुछ हम वहाँ पे काम शुरू करने की स्थिति में हो पाएंगे। तो परियोजनाओं की कोई कमी नहीं है एनएचपीसी के पास इस समय। ठीक बात है। तो जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन मजबूत है, और ऐसे में अभी आपने जो 1500 करोड़ रुपए रेज किए, क्या वो कुछ कैपेक्स प्लान, एक्सपांशन प्लान के लिए हैं? किस तरह का कैपेक्स प्लान आप सोच रहे हैं, कितना खर्चा करने वाले हैं उस पर, और ये पैसे जो आपने जुटाए उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं सर? हाँ, अभी हमने जो पैसे किए, जो काम चल रहे उनके लिए किए, और जो पाइपलाइन में भी है। मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का करीब 5400 करोड़ का कैपेक्स था, करीब हम 4000 करोड़ खर्च कर पाएंगे, क्योंकि कोविड ने काफ़ी समय खराब किया, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। और एक प्रोजेक्ट था दिवांग प्रोजेक्ट, जो थोड़ी एक लैंड इशू आ गई थी, बट वो भी इस महीने ही रिजॉल्व होने जा रही है, तो जिसकी वजह से कुछ खर्चे हम कम कर पाए। लेकिन अभी काम चल रहा है, और अगले साल के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए करीब 8000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जिसमें करीब सोलर का भी काफ़ी बड़ा उसमें योगदान रहेगा,
तो हमने जो प्लानिंग की उसके हिसाब से कार्य चल रहा है, तो उन्हीं दोनों को मीट करने के लिए हमने 1,500 करोड़ का लिया है। ओके, ठीक बात है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का भी काफी फोकस है, कई सारे अब नए प्लेयर्स भी इस फील्ड में उतरने की तैयारी में, कोई कंपटीशन आप देख रहे हैं? और साथ ही हाइड्रो पावर के अलावा आपकी कंपनी का फोकस और कहां बढ़ रहा है, ये बताएं सिंह साहब। हमारा बेसिकली हम हाइड्रो में ही ज्यादा काम करना चाहते हैं। बहुत सारी पोटेंशियल है जो अनटैप्ड है, चाहे अरुणाचल हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो या JNK हो, इवन हिमाचल में भी हम एक डूगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट की हमारे पास कमी और हाइड्रो में हम ज्यादा चाहेंगे, लेकिन चूंकि रिन्यूअल में सोलर की बात हो रही है, उसमें भी हम लोग करीब 6-7 हजार मेगावाट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो कुछ राजस्थान में है, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो इन जगहों पे हम काम पे लगे हैं। और इसी महीने हम एक डेवलपर मोड में 105 मेगावाट की 2 परियोजना है, 65 मेगावाट और 40 मेगावाट की, जो एक यूपी में एक उड़ीसा में है, उसको हम ऑर्डर भी प्लेस करने जा रहे हैं। तो सोलर भी हम साथ साथ काम कर रहे हैं। और हम लोग को ये भी प्लानिंग चल रही है कि हम पंप स्टोरेज की तरफ कैसे आगे बढ़े, उसके ऊपर भी हम लोग, हमारी टीम काम लगी है करने में। और हर तरह का गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से सपोर्ट हम लोगों के लिए। तो हाइड्रो पे एक अलग तरीके से नई सपोर्ट दिख रही है जो सरकार हम लोग को दे रही है रिन्यूअल के नाम पे। अभी कुल मिलाकर कितनी कैपेसिटी हो गई है कंपनी की आपकी? और सर किस तरह की कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं? प्लांट लोड फैक्टर आपका किस तरह का चल रहा है सर? हमारी प्लांट लोड फैक्टर देखिए, हाइड्रो में 40 से 60 के बीच में हम काम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पानी हमको बरसात के समय में ज्यादा मिलता है, लेकिन प्लांट एबिलिटी फैक्टर को हम लोग ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं। तो जो पिछले साल 84% थी, इस साल हमारी 85% है। तो प्लांट एबिलिटी हमारी रहती है, क्योंकि हाइड्रो को कुछ मेंटेनेंस में भी देना पड़ता है, शेड्यूल मेंटेनेंस लेनी पड़ती है बरसात के बाद। तो प्लांट फैक्टर इस तरह से हमारी काम चल रही है। और जो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, 7,000 मेगावाट ऑलरेडी हम कमीशन कर चुके हैं, जिसमें 24 पावर स्टेशन हैं, 22 हाइड्रो के हैं, 1 सोलर, 1 विंड है। और इस समय करीब 6 परियोजनाओं पे काम चल रहा है, जिसकी क्षमता 5,000 मेगावाट से ज्यादा की है। और कुछ प्रोजेक्ट इस तरह के हैं कि जो हम अगले फाइनेंशियल में शुरू कर पाएंगे, जिसमें मेरी रतले हम दिवांग प्रोजेक्ट है 2880 मेगावाट की, बहुत बड़ी ही परियोजना है। और तीस्ता 4 के भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले साल शुरू कर लें, क्योंकि वहाँ पे अगर क्लियरेंसेस मिल जाती हैं तो ऑलरेडी टेंडर हमारे फ्लोट हो चुके हैं और ओपन भी कर रखे हैं, तो हमको काम शुरू करने में देरी नहीं लगेगी। साथ में डूगर और रतले को भी हम शुरू करेंगे। जो डूगर एक हिमाचल में 500 मेगावाट की, रतले 850 JNK में है। तो हमारे पास परियोजनाओं की कमी नहीं है और हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट मैन पावर है, इंजीनियरिंग स्टाफ है। हम कमीशनिंग से कंसेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक का काम खुद हम लोग करते हैं। तो हमारी क्षमता हाइड्रो के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा फोकस इस वक्त आता हुआ NHPC की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए वक्त निकाला सिंह साहब आपने, और अपनी कंपनी की पूरी योजनाओं के बारे में बातचीत